अभी तत्काल में ही यहाँ सिंगरौली जिले का जो नीति निर्धारण, जो मूल्यांकन, जो कि किसका किस जमीन का कितना रेट होना चाहिए, यही सिंगरौली जिले के कलेक्टर 30/12/24 को तय कर देते हैं और तय करते समय अडानी के प्रतिनिधि को भी बिठाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं, हमारे पास लेकर अडानी के प्रतिनिधि को भी मूल्य निर्धारण, जमीन का क्या मूल्य होना चाहिए, उस कमेटी में अडानी के प्रतिनिधि को भी बिठाते हैं और 30/12/24 को कलेक्टर नीति निर्धारण कर देते हैं कि इसकी क्या राशि होना चाहिए, कितना मुआवजा मिलना चाहिए जमीन का। और वही कलेक्टर जो अभी वर्तमान में है 17/2/2025 30/12/2024 को लेटर जारी करते हैं भूमि अधिग्रहण का, और कितना उनको मुआवजा मिलेगा, कितने किस रेट से मिलेगा, इसका निर्धारण कर देते हैं। और 17/2/2025 को मुख्य सचिव से प्रतिवेदन भेजते हैं, अभ्यावेदन भेजते हैं और उनसे गाइडलाइन मांगते हैं, उनसे अभिमत मांगते हैं, इसमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। या तो ये सरकार मूकबधी है, या तो कलेक्टर को नियम कानून नहीं मालूम है। एक तरफ कलेक्टर सीधे सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन की धूप में आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मूल्य निर्धारण कर देते हैं और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेज के उसके बाद में कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उनसे परामर्श लेना था तो आप पहले उनसे ले लेते। एक तरफ आप निर्धारण कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुख्य सचिव से आप इसकी अभिमत मांग रहे हैं कि आप हमें गाइडलाइन तय करने के लिए मार्गदर्शन दें। ये किसको आप बुद्धू बना रहे हैं? यहाँ की जनता को या अपने मुख्य सचिव को? अगर इसकी जांच हो जाए तो ये कलेक्टर सबसे पहले निलंबित कर होंगे, ये कटघरे में खड़े होंगे। आपके कई गांवों में, अभी आपके कई गांवों में बिना किसी अधिसूचना के, बिना किसी जानकारी के आपका कोल ब्लॉक बंदा, नाग के ग्राम पचोर, तेनुआ, बंदा, मझोली, कुंदा गांवों में नियम विरुद्ध कलेक्टर के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, और वहां पे ड्रोन से सर्वे कराना शुरू कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं किसानों को कि हमारी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और सर्वे शुरू हो गया। ये कहाँ का कानून है? अगर 2013 का जो कानून हमारी सरकार ने बनाया था, अगर वो पढ़ लेते, उसका अगर ये अध्ययन कर लेते 2013 की धारा 2 से धारा 26 तक का, अगर कलेक्टर और यहाँ के भू अर्जन अधिकारी अच्छे से अध्ययन कर लेते तो कभी ये गलती नहीं करते। पर इनको तो पैसे मिल रहे हैं, इनको लूटने में लगे हैं, इनको जनता से, किसान से कोई लेना देना नहीं। और तो और हमें तो एक चीज और पता चला है कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं और जो राजस्व भू अर्जन के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब और भू अर्जन अधिकारी जो है शुक्ला जी और कलेक्टर साहब शुक्ला जी दोनों आपस में साढ़ू साढ़ू, अब साढ़ू मिलकर साढ़ू खेल रहे हैं, लूटने में लगे हैं। ये मुख्यमंत्री जी थोड़ा अपनी नजर को इधर दृष्टि को दौड़ाइए। चीफ सेक्रेटरी जी